नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है आज की मुख्य खबरें। भारत के गौरव को अंतरिक्ष तक ले जाने वाली कल्पना चावला की 61वीं जयंती मनाई गई। डरावने साइलेंसरों पर पुलिस हुई सख्त की कार्यवाही, शटर बंद कर भागे दुकान संचालक। 3 सूत्री मांगों को लेकर तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार 20 से 22 मार्च तक होंगे सामूहिक अवकाश पर। खबरें अब विस्तार से। 3 सूत्री मांगों को लेकर प्रदेश भर के तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार 20 मार्च से 22 मार्च तक रहेंगे सामूहिक अवकाश पर। आज काली पट्टी बांधकर जताया विरोध, कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। आपको बता दें कि जिले के राजस्व अधिकारियों ने आज मुख्यमंत्री के नाम रीवा कलेक्टर को 3 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान राजस्व अधिकारियों ने मांग पत्र के माध्यम से कहा है कि अगर उनकी मांगों का निराकरण नहीं किया गया तो आगामी 20 से 22 मार्च तक के लिए वो सामूहिक अवकाश पर जाएंगे। राजस्व अधिकारी, तहसीलदार और नायब तहसीलदारों ने बताया कि वेतन विसंगति और पदोन्नति को लेकर 3 सूत्री मांगे उनकी हैं, जिसके लिए पूर्व में भी ज्ञापन दिया जा चुका है, लेकिन सरकार द्वारा उनकी मांगों पर किसी भी प्रकार की सुनवाई नहीं की गई, जिसके बाद आज एक बार फिर मुख्यमंत्री के नाम रीवा कलेक्टर को 3 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। राजस्व अधिकारियों ने कहा कि अगर उनकी मांगों का निराकरण जल्द से जल्द नहीं किया गया तो आगामी 20 से 22 मार्च तक वो 3 दिवसीय आकस्मिक अवकाश पर रहेंगे। राजस्व अधिकारियों ने बताया कि आज रीवा सहित प्रदेश भर के नायब तहसीलदार और तहसीलदारों ने मिलकर के अपने जिला मुख्यालयों में मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को 3 सूत्री मांगों का ज्ञापन पत्र सौंपा है। साथ ही मांगे पूरी नहीं होने पर 3 दिवसीय आकस्मिक अवकाश पर जाने की भी चेतावनी दी है। प्रस्तुत है नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला से प्राप्त जानकारी के अंश। किसके नाम से सौंपा गया और क्या मांगे हैं? ये मध्य प्रदेश राजस्व अधिकारी संघ की जिला रीवा इकाई के द्वारा आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम पर ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है। ज्ञापन जो है वो हमारा तहसीलदार और नायब तहसीलदार संघ के द्वारा संयुक्त रूप से प्रस्तुत किया गया है। ज्ञापन में हमारी मुख्यतः 3 मांगे हैं। पहली मांग जो हमारी है वो जो समय पर हमारी पदोन्नति होनी चाहिए उसको लेकर के है। दूसरी मांग जो हमारी वेतन विसंगति को लेकर के है और तीसरा हमारी जो मांग है वो नायब तहसीलदार को राजपत्रित दर्जा लेने को लेकर के है। उन्हीं 3 बिंदुओं पर ज्ञापन आज प्रस्तुत किया गया है। पिछले कई सालों से आप लोग ज्ञापन सौंप रहे हैं, आगे कोई भी बातें नहीं बढ़ी क्या? हाँ, ये पिछले कई वर्षों से हम लोग इस में संघर्षरत हैं कि हमारी इन मांगों पर माना जाए। शासन स्तर पर कई बार चर्चाएं भी हुई हैं और आगे भी इस पर चर्चा होगी। जैसा भी शासन स्तर से निर्णय आएगा वैसा निर्णय इस पर आगे कार्रवाई की जाएगी। पट्टी भी बांधे आज? हाँ, हम लोग विरोध स्वरूप पूरे प्रदेश स्तर पर ये काली पट्टी बांध करके हम लोग काम कर रहे हैं। अभी अगर मांगे नहीं मानी जाती तो आगे क्या करेंगे? ये प्रदेश स्तर पर जैसे भी कार्यकारिणी हमारे निर्णय लेगी वैसे 3 दिन के अवकाश को लेकर 20 तारीख से हम लोग सामूहिक अवकाश पर भी जाएंगे। हम आज क्या हड़ताल करने की? नहीं, अभी हम लोग काली पट्टी बांध करके विरोध स्वरूप काम कर रहे हैं फील्ड में और आगे चल करके 20 तारीख को अंतिम निर्णय लिया जाएगा इस पर। संघ के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है, क्या पूरी की मांगे हैं? राज्य स्तरीय की वेतन विसंगति और प्रमोशन से रिलेटेड मांगे हैं जिस पर उन्होंने ज्ञापन दिया है और हम लोग ये ज्ञापन शासन को भेज रहे हैं। तो अभी जैसे लोग हड़ताल पे भी जाने वाले हैं, चेतावनी दे रखी है, तो आगे कैसे प्रकार चालू रहेगा? राजस्व अधिकारी हमेशा जो पूरा प्रशासन है उसको चलाता है, तो उन्होंने अपनी बात कही है। शासन भी इस पर विचार करेगा और ऐसा कोई भी डिसरप्शन कभी भी नहीं होता है जब भी कोई राजस्व एसोसिएशन इस तरह के हड़ताल पे जाता है। पुलिस की कार्रवाई से मचा हड़कंप, शटर बंद कर भागे दुकान संचालक। पुलिस ने जब्त किए डरावने मॉडिफाइड साइलेंसर। युवाओं की खास पसंद है डरावने साइलेंसर, जिससे हादसों का बना रहता खतरा। पूर्व में भी की जा चुकी है कार्रवाई पर नहीं लगी रोक। आपको बता दें कि आज के अधिकतर युवा अपनी बाइक में मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर बाइक चलाते हैं, जबकि ऐसा करना यातायात नियमों का उल्लंघन है। इसके बावजूद भी बाइक में मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर तफरी करते रहते हैं। ऐसे में युवाओं के साथ ही पुलिस ने ऐसे दुकान संचालकों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है जो मॉडिफाइड साइलेंसर बेचने का कार्य करते हैं। इसी कड़ी में सिविल लाइंस अमहिया यातायात थाने की पुलिस ने मॉडिफाइड पटाखा साइलेंसर बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है। सिविल लाइन थाना प्रभारी हितेंद्र नाथ शर्मा ने बताया कि शहर में अधिकतर युवा अपनी बाइक में मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर बाइक चलाते हैं, जबकि ऐसा करना यातायात नियमों का उल्लंघन है। इसके बावजूद दुकान संचालक मॉडिफाइड साइलेंसर बेच रहे हैं। इसी कड़ी में यातायात पुलिस ने अमहिया और सिविल लाइन थाने के साथ मिलकर कार्रवाई करते हुए आधा दर्जन दुकानों में दबिश देकर मॉडिफाइड साइलेंसर जब्त किए हैं। बताया गया है कि मॉडिफाइड पटाखा साइलेंसर बहुत ही तेज आवाज़ करता है। युवा वर्ग में इसकी काफ़ी डिमांड है। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर युवा वर्ग मॉडिफाइड साइलेंसर का इस्तेमाल करते हुए तेज आवाज़ में बाइक चलाते हैं, जिससे कई बार दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है।
पुलिस की कार्रवाई का पता जैसे ही मॉडिफाइड साइलेंसर बेचने वाले दुकान संचालकों को लगा तो अपनी दुकान का शटर गिराकर अपनी दुकान बंद करने में लग गए। पुलिस का कहना है कि आगे भी ये कार्यवाही जारी रहेगी। प्रस्तुत है सिविल लाइन थाना प्रभारी हितेंद्र नाथ शर्मा से प्राप्त जानकारी के अंश। वाहन चेकिंग के दौरान प्रायः देखा जाता है कि कुछ गाड़ियों में ऐसे डरावनी आवाज़ वाले, गोली जैसे चलने वाली आवाज़ वाले या कुछ बनावटी आवाज़ वाले तेज़ ध्वनि वाले साइलेंसर लोगों द्वारा बुलेट में और अन्य वाहनों में उपयोग किए जाते हैं। यातायात पुलिस द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में थानों की पुलिस द्वारा लगातार चेकिंग कर इनको समझाइश दी गई कि इस तरह के साइलेंसर उपयोग न करें। लगातार कार्रवाई के बाद भी इन पे रोक उतनी अच्छे से नहीं लग पाई जितना चाहिए। आज वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में यातायात पुलिस द्वारा, सिविल लाइन पुलिस द्वारा और अमैया पुलिस द्वारा एक अभियान चला करके लगभग 50 से 60 नग इस तरह के मॉडिफाइड साइलेंसर कब्जे में लिए गए हैं। इनसे ट्रेड के संबंध में लाइसेंस की मांग की गई है कि इनके विक्रय या क्रय के संबंध में यदि आपके पास कोई वैधानिक दस्तावेज प्रस्तुत करें। इनको अवसर दिया गया है, यदि इनके द्वारा इस संबंध में कोई वैधानिक दस्तावेज प्रस्तुत किए जाते हैं तो इनको उस हिसाब से निर्णय लिया जाएगा। इन साइलेंसरों को जब्त कर लिया गया है और इसकी अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। कौन सी मोटरसाइकिल में लगाते थे साइलेंसर? ये जनरली बुलेट में ज़्यादातर यूज़ होता है। कहाँ से साइलेंसर लाते थे? साइलेंसर कहाँ से लाते हैं इस संबंध में इनसे दस्तावेज मांगे गए हैं, अभी जांच की जा रही है। और भी ऐसे लोग जो शहर में इस तरह के मॉडिफाइड साइलेंसर की बिक्री कर रहे हैं उनकी पताराशी की जा रही है। जल्द ही उन पर भी बड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो वाहन चलाते हैं वो साइलेंसर लगा रहे थे उनके ऊपर भी जो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत है उसमें कार्रवाई करते हैं। उनके साइलेंसर्स को निकलवा के मॉडिफाइड जो वैधानिक साइलेंसर हैं, निर्देशानुसार नियमानुसार है, उनको लगाने के लिए उनको समझाइश दी जाती है। कहाँ पर छापा डाल कार्रवाई की गई? अभी इस संबंध में पृथक से बताया जाएगा। कांग्रेस नेता ने मासूम बच्चों से लगवाया रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला के खिलाफ नारे। राष्ट्रीय बाल आयोग ने लिया मामले में संज्ञान, कार्यवाही करने कलेक्टर को लिखा पत्र। आपको बता दें कि पूर्व शहर अध्यक्ष व प्रदेश कांग्रेस के महासचिव गुरमीत सिंह मंगू के खिलाफ बाल अधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है। आयोग ने कलेक्टर को पत्र लिखकर 7 दिन के भीतर जांच कर कार्यवाही करने को कहा है। कांग्रेस नेता के ऊपर छोटे छोटे बच्चों द्वारा रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल के खिलाफ नारेबाजी करवाने का आरोप लगा है, जिसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया में चल रहा है। आपको बता दें कि दरअसल भाजपा नेता गौरव तिवारी द्वारा एक वीडियो ट्वीट कर कार्रवाई की मांग की गई थी। वीडियो भेजकर कहा कि कांग्रेस नेता गुरमीत सिंह ने रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल के खिलाफ छोटे छोटे बच्चों का उपयोग किया, जिसमें बच्चों से विधायक के खिलाफ नारे लगवाए। इस वीडियो को आयोग ने संज्ञान में लिया और कलेक्टर को पत्र भेजकर कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। आयोग का पत्र जानकारी में आने के बाद राजनीति गर्मा गई है। अपने नेता के बचाव में आते हुए एनएसयूआई ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा हमेशा ही अपने कार्यक्रमों में बच्चों का उपयोग किया जाता है। अगर गुरमीत सिंह पर कार्रवाई होती है तो मुख्यमंत्री पर भी होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी द्वेष भावना रखते हुए इस तरह के हथकंडे अपना रही है। अगर कांग्रेस नेता पर कार्रवाई हुई तो एनएसयूआई रीवा बंद करवाने को मजबूर होगा। प्रस्तुत है कलेक्टर रीवा मनोज पुष्प एवं अनूप सिंह, जिला उपाध्यक्ष एनएसयूआई से प्राप्त जानकारी के अंश। लगा रहे थे बच्चे, पहले से नारा लगा रहे थे। हम लोग वहां से पूरा हुजूम, वार्ड नंबर 5 की बात है, हम लोग निकल रहे थे वहां से। तो जब निकल रहे थे बच्चे नारे लगा रहे थे तो वही नारा दोहराया गया। वो लोग नारे अपने आप लगा रहे थे बच्चे, और उसमें भी कोई भी नई बात नहीं है। अगर बच्चे नारे लगा रहे थे, अगर वो दोस्त गलत है तो उन बच्चों को जो राजनीतिक कार्यक्रमों में पार्टी में भीड़ बढ़ाने के लिए ले जाते हैं तो वो भी हमारे हिसाब से गलत होंगे। भाजपा बिल्कुल ये राजनीतिक द्वेष की वजह से, सबसे बड़ी बात है उस जो वीडियो में आप देखेंगे तो उसमें जो बोला जा रहा है, उस जो बातें हैं उसको लेकर ये राजनीतिक द्वेष है। और रीवा की जो ज़मीनें हैं लगातार रीवा विधायक मान लीजिए जी बेचने का काम कर रहे हैं। वही बातें वो बच्चों ने बोला कि रीवा को किसने बेचा, तो वो बच्चे बोल रहे थे कि राजेंद्र शुक्ला, राजेंद्र शुक्ला। तो अगर रीवा विधायक जी ने ज़मीनें बेची है तो बच्चे नहीं सभी बोलते हैं। रीवा जिले का हर एक व्यक्ति बोलता है कि समदड़िया के हाथों ज़मीनें बेच दी गई। इससे पहले क्यों नहीं करते हैं शिकायत? सबसे बड़ी बात है, अभी नोटिस अभी कल आई है ना, हम लोगों ने 10 दिन पहले जो है हम शिकायत कर चुके हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात है,
जो सरकार में बैठे लोग हैं या जिला प्रशासन है, उसके लिए सत्ता और विपक्ष जो होता है समान होना चाहिए, दोनों के लिए एक व्यवहार होना चाहिए। अगर शिवराज सिंह चौहान छोटे बच्चों को रैली में शामिल कराते हैं, स्कूल से ले जाते हैं, तो उनके ऊपर भी मामला दर्ज होना चाहिए, अगर आदरणीय मंगू भैया के ऊपर मामला दर्ज होता है। एक लेटर आया है कांग्रेस नेता के ऊपर कार्रवाई करने के लिए, क्या पूरा मामला है सर, क्या लेटर? महिला आयोग नहीं, बाल आयोग से आया है कि हाँ, छोटे बच्चों से नारे लगाते हुए वीडियो वायरल किया था उन्होंने, और उसको संज्ञान लिया है बाल आयोग ने, और उन्होंने जांच करने के लिए और कार्रवाई करके फिर रिपोर्ट करने के लिए कहा है। तभी वो प्रकरण अपने को प्राप्त हो गया है और जांच शुरू कर दी गई है। ऐसे मामलों सर किस तरह की कार्रवाई होती है? आयोग के निर्देशों के अनुरूप पहले जांच हो जाए, फिर उसके बाद कार्रवाई होगी और आपको सूचित किया जाएगा, आयोग को भी सूचित करेंगे। रीवा के श्याम शाह मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर एक बार फिर अपनी मांगों को लेकर सोमवार से हड़ताल पर जाने की चेतावनी दिए हैं। उन्होंने कहा कि सोमवार के पहले अगर उनकी मांगें मान ली जाती हैं तो वे हड़ताल पर नहीं जाएंगे, अन्यथा वो हड़ताल पर चले जाएंगे, जिसकी जिम्मेवारी प्रशासन की होगी। आपको बता दें कि श्याम शाह मेडिकल कॉलेज जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर आशय द्विवेदी ने जानकारी देते हुए बताया कि बीते 3 माह से जूड़ा की सैलरी नहीं आई है, जिससे अब उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसके बावजूद भी वो लगातार लोगों को सेवा कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि 6 मार्च की हड़ताल की गई थी, जिस पर आश्वस्त किया गया था कि जल्दी उनकी मांगें मान ली जाएंगी, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक मांगें पूरी नहीं हुई है, जिसके बाद एक बार फिर सोमवार से हड़ताल की जाएगी। जूनियर डॉक्टर के अध्यक्ष ने बताया कि सोमवार से वो रूटीन काम बंद कर देंगे, जबकि इमरजेंसी काम चलता रहेगा। उन्होंने बताया कि जब तक प्रशासन द्वारा उनकी मांगें नहीं मानी जाएंगी तब तक ये हड़ताल जारी रहेगी। बताया गया है कि बीते दिसंबर माह से जूनियर डॉक्टर का वेतन भुगतान नहीं किया गया, जिसके चलते अब उन्हें गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण वे अब हड़ताल पर जाने के लिए विवश हैं। प्रस्तुत है जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर आशय द्विवेदी से प्राप्त जानकारी के अंश। जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल होने वाली है, क्या इसका उद्देश्य है, क्या वजह क्या है? लगातार 3 महीनों से डॉक्टर बड़ी कर्मठता से काम कर रहे हैं, उनके साथ उनके परिवार भी जुड़े हैं। 3 महीनों से स्टाइपेंड और जूनियर डॉक्टर्स का करीबन 5 महीनों से स्टाइपेंड का 1 पैसा भी नहीं आया है। सब प्रोफेसर्स का पैसा आ गया है, बाकी सब स्टाफ का पैसा आ गया है। जो जूनियर डॉक्टर्स जो 24 घंटे ड्यूटी करते हैं उनका पैसा नहीं आया है। तो इसी उपलक्ष्य में हमने पहले भी प्रशासन को चेताया था और काली पट्टी आंदोलन भी किया था 6 मार्च को, पर प्रशासन के कान आज तक नहीं खुले हैं और जिनको खोलने के लिए हमको ये कदम उठाना पड़ रहा है। अगर मांगे नहीं पूरी होती तो आगे क्या कैसे कर रहे हैं? पहले हम रूटीन काम सोमवार से बंद कर रहे हैं। रूटीन काम में वार्ड का काम होगा और हम पेन डाउन स्ट्राइक रहेंगे सभी। और अगर प्रश्न आया जीवन और मरण का, तो हमने हमेशा जीवन का ही चयन किया है और वो आगे होता रहेगा। तो जो इमरजेंसी वर्क है वो वैसे ही चालू रहेगा, पर जो रूटीन वर्क है वो बाधित कर देंगे। हम बाधित मतलब हम अपनी ओर से पेन डाउन कर देंगे, बाकी जो होना है वो प्रशासन देखे। कब से कब तक रहेगी हड़ताल, कब से कब तक की? देखिए, पहले तो हमको कोई आश्वासन भी नहीं दिया गया है। लेटर के बावजूद हमको कोई आश्वासन नहीं मिला है, ना कोई आखिरी तारीख मिली है। तो जब तक प्रशासन हमको आश्वासन और पक्का आश्वासन की एक तारीख दे दे कि इस तारीख तक स्टाइपेंड सबकी आ जाएगी, तो फिर हम स्ट्राइक को विड्रॉ कर लेंगे। शुरुआत कब से होगी हड़ताल की? ये सोमवार तारीख 20 मार्च से हम हड़ताल पे जा रहे हैं। कौन कौन से ईयर्स के स्टूडेंट्स हैं? सारे पहली, दूसरी और तीसरे वर्ष के छात्र सारे जो जूनियर डॉक्टर्स हैं सारे जा रहे हैं। और उनके ऊपर उनके साथ SR जो हैं सीनियर रेसिडेंट्स, उनकी भी सैलरी नहीं आई है 3 महीनों से, तो वो लोग भी हमारा साथ देंगे। इसमें स्टाइपेंड और सैलरी दोनों होते हैं इशू? स्टाइपेंड और सैलरी लगभग एक है। जूनियर डॉक्टर्स की सैलरी को स्टाइपेंड कहा जाता है, तो वो लगभग करीबन दिसंबर से नहीं आई है। क्या नाम है? मेरा नाम है डॉक्टर आशय द्विवेदी, मैं अभी रीवा जूड़ा का अध्यक्ष। भारत के गौरव को अंतरिक्ष तक ले जाने वाली प्रथम वैज्ञानिक डॉक्टर कल्पना चावला की 61वीं जयंती के अवसर पर महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने महिला सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन शासकीय शिक्षा महाविद्यालय सभागार में किया गया। आपको बता दें कि इस अवसर पर महिलाओं का सम्मान जिला पंचायत अध्यक्ष नीता कोल ने किया। समाज में लगातार महिलाओं का कद बढ़ रहा है। अब हमारे देश की महिलाएं हर क्षेत्र में परचम लहरा रही हैं और नए कीर्तिमान स्थापित करती जा रही हैं। देश रक्षा की बात हो, हवाई जहाज उड़ाना हो या ट्रेन दौड़ाना हो, विज्ञान, चिकित्सा, राजनीति, हर क्षेत्र में महिलाएं लगातार अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही हैं। बढ़ रहे महिला सशक्तिकरण को और बढ़ाने आज कल्पना चावला समिति द्वारा कल्पना चावला की जयंती पर
महिलाओं के सम्मान में एक कार्यक्रम रखा गया, जिसमें शिक्षा, चिकित्सा, कला सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपना नाम एवं जिला तथा प्रदेश का नाम रोशन करने वाली करीब 80 महिलाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला पंचायत अध्यक्ष नीता कोल उपस्थित रहीं, जिन्होंने पहले तो कल्पना चावला की प्रतिमा को फूलों की माला पहनाई। उसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत हुई। प्रस्तुत है कल्पना चावला समिति अध्यक्ष बीपी सिंह से प्राप्त जानकारी के अंश। दुनिया की महान वैज्ञानिक कल्पना चावला की 117वीं जयंती जो आज मनाई जा रही है, चूँकि इसके पूर्व 12 फरवरी को उनकी आदमकद प्रतिमा इसी परिसर के पॉलिटेक्निक कॉलेज में स्थापित है। यह दिवस नारी सम्मान शक्ति चौपाल के रूप में मनाया जा रहा है। देखिए, जो नारी है वो जगत जननी है, चाहे कृष्ण की माँ देवकी हूँ या गणेश की माँ पार्वती हूँ। उसी परिप्रेक्ष्य में महिलाओं को भी वो स्थान मिले, उनमें वो जागरूकता हो। समाज में का अस्तित्व बिना महिला के नहीं है। तो इस कार्यक्रम में चाहे वो गृहिणी हों, चाहे वो उद्यमी हों, चाहे वो अभियांत्रिकी क्षेत्र की हों, चाहे समाज सेवी हों, चाहे चिकित्सक हों, चाहे प्रोफेसर हों, सभी महिलाओं का लगभग 80 महिलाओं का सम्मान किया जा रहा है। चिकित्सक के क्षेत्र में हमारे विंध्य क्षेत्र की जो सबसे वरिष्ठ प्रसूति रोग विशेषज्ञ गीता बनर्जी का आज सम्मान हो रहा है। डॉक्टर ज्योति सिंह जो बाल शिशु रोग के संबंध में हैं, अंजलि श्रीवास्तव जो शिक्षा के क्षेत्र में एपीएस विश्वविद्यालय की धड़कन है उनका, ऐसी तमाम महिलाओं का जो समाज सेवा के क्षेत्र में अपना कीर्तिमान स्थापित किया है इस विंध्य धरती का, उन सभी का आज सम्मान है। और सम्मान का उद्देश्य सिर्फ ये भाव प्रकट करना है कि महिलाएं किसी से कम नहीं हैं, वो उस ऊंचाइयों में पहुंचना चाहती हैं और उनमें जागरूकता और शिक्षा और सकारात्मक विचार की आवश्यकता है। वो आप सब लोगों के सहयोग से पूरा होगा। मां कर्मा जयंती पर साहू समाज ने किया भव्य कार्यक्रम का आयोजन। यूपी के मंत्री हुए शामिल। 2 दिवसीय था आयोजन। वाहन रैली के साथ शुरू हुए कार्यक्रम का आज हुआ समापन। आपको बता दें कि रीवा में साहू समाज के द्वारा मां कर्मा जयंती पर 2 दिवसीय महोत्सव आयोजित किया गया था। महोत्सव के पहले दिन शहर में वाहन रैली निकालकर इसका शुभारंभ किया गया। वहीं आज शहर के कृष्णराज कपूर ऑडिटोरियम में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान समाज के पुरुष, महिला और युवक युवती शामिल हुए। इस दौरान बतौर मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री राकेश राठौर, समाज के राष्ट्रीय महामंत्री नरेंद्र साहू और सेमरिया विधायक केपी त्रिपाठी मौजूद रहे। बताया गया है कि महोत्सव के दूसरे दिन यानी आज कृष्णराज कपूर ऑडिटोरियम में जबलपुर की भजन गायिका प्रीति सरकम द्वारा प्रस्तुतियां दी गई। इस दौरान समाज के बच्चों ने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस महोत्सव के अवसर पर समाज के कई पदाधिकारी सहित अन्य लोग शामिल हुए। प्रस्तुत है साहू समाज के युवा अध्यक्ष बंसी साहू से प्राप्त जानकारी के अंश। मतलब उसका अंतिम रस निचोड़ लेना, और ये जिम्मेदारी सनातन समय से युगों से किसी के पास नहीं है, तो साहू समाज के पास नहीं है। और आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरी दुनिया का तेल निकालकर हिंदुस्तान के इस्तेमाल करने का काम किया है, तो नरेंद्र मोदी जी को किसी समाज से जोड़कर देखना उचित नहीं होगा, उनके साथ अन्याय होगा। लेकिन जब साहू समाज का कार्यक्रम हो तो हम अपने महानायक को साहू समाज के महानायक के रूप में न देखें, तो ये भी साहू समाज के साथ अन्याय होगा। इसलिए नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया के नेता हैं, पूरे भारत के नेता हैं, हम सब के नेता हैं, लेकिन वो साहू समाज से निकल कर आए हैं। और आज हमारे राकेश भाई साहब अभी हमें चंद क्षणों में बता रहे थे कि पहला विधायक का टिकट हमको लगता है हिंदुस्तान में कहीं न हो, या उत्तर प्रदेश में तो बता रहे थे कि पहला साधु समाज का उनको टिकट मिला और पहली बार लंबे समय से भाजपा की झोली में डालने का काम उन्होंने वो किया। और सीधे बता रहे 53 दिन में सीधे टिकट विधायक और सीधे मंत्री बनने का काम भाई साहब ने किया। तो मैं कह रहा था कि नरेंद्र मोदी जी भी पहले ही होंगे जो सीधे इतने कम समय में यहाँ से लेकर प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुँचे। 2 दिवसीय कार्यक्रम था ये।
कल विशाल वाहन रैली, ऐतिहासिक विशाल रैली आपके रीवा शहर से निकली, जो कि एक इतिहास हो गया। इतनी बड़ी रैली जल्दी देखने को नहीं मिलती है। जिस तरह हमारे युवा साथियों ने कल पूरे शहर में भव्य वाहन रैली निकाली। आज माँ कर्मा जयंती का महाउत्सव हम सब कृष्णा राज कपूर एडिटोरियम में मना रहे हैं, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश के मंत्री राकेश राठौर जी, कैबिनेट मंत्री राकेश राठौर जी और अपने धर्मपत्नी के साथ आज ये महाउत्सव में आए हुए हैं। के कार्यक्रम में वरिष्ठ जनों का सम्मान, हमारे समाज के जो रत्न हैं उनका सम्मान होगा। जबलपुर संस्कार धानी की मशहूर भजन गायिका, अभी आप उनके भजन भी सुनेंगे, उन्होंने कई भजनों की प्रस्तुति भी दी। प्रीति सरगम जी भी आज के हमारे इस कार्यक्रम में आई हुई हैं। इलाहाबाद के आशीष पागल जी भी इस कार्यक्रम में भजन की प्रस्तुति देने आए हुए हैं। ठाकुर रणमल सिंह महाविद्यालय रीवा में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन आज से किया गया। इस दौरान मध्य प्रदेश सहित जयपुर, उत्तर प्रदेश, पटना सहित अन्य स्थानों से सेमिनार में वक्तागण शामिल हुए। आपको बता दें कि कार्यक्रम को लेकर ठाकुर रणमल सिंह महाविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर संजय शंकर मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि ये 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार यूजीसी द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जिसमें ग्लोबल कॉम्पिटिटिव मेंस में जिस प्रकार के माइंड सेटअप किया जाए, इस पर विचार विमर्श किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो प्रयास विश्व गुरु बनने के लिए किए जा रहे हैं, उसी के तहत स्किल डेवलपमेंट को लेकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें 2 दिनों तक देश के कोने कोने से आए वक्ताओं द्वारा विचार विमर्श किया जाएगा और कार्यक्रम में मौजूद लोगों के बीच अपने विचार रखे जाएंगे। कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर अर्पिता अवस्थी ने कहा कि आज का युवा वर्ग पढ़ने के बाद नौकरी की ओर जाने की सोचता है, जबकि हमारे देश के प्रधानमंत्री की सोच है कि युवा स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से अपना रोजगार तैयार कर और लोगों को भी रोजगार प्रदान करे। इस दौरान मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर नुपुर निखिल देशकर जबलपुर, डॉक्टर नील कमल पुरोहित जयपुर, अनिल गुप्ता शहडोल डीन यूनिवर्सिटी शामिल हुए। प्रस्तुत है वाणिज्य विभाग के एचओडी डॉक्टर संजय शंकर मिश्रा से प्राप्त जानकारी के अंश। किस विषय पर सेमिनार आयोजित हो रहा है? जी, ये यूजीसी के निर्देशन पे ये सेमिनार आयोजित किया गया, जो पैराडाइम ऑफ स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप फॉर ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस पे है। विश्व में इस समय हमको जो गुरु बनने का सपना हम सब ने देखा है, विश्व गुरु बनने का, उसी के तहत ये प्रधानमंत्री जी के जो प्रण लिया है उन्होंने, उसके तहत ये सारी क्रियाएं की जा रही हैं। और यहाँ पर ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस में हम किस तरह से अपना माइंड सेटअप करें कि हम उस विश्व गुरु की स्थिति को प्राप्त कर लें, उसके बारे में विचार विमर्श किया जाना है। कहाँ से लोग आए? यहाँ पे जयपुर से आए हैं, मध्य प्रदेश से तो काफ़ी इलाकों से हैं, अपने विंध्य प्रदेश के सभी जगह से हैं, उत्तर प्रदेश से लोग आए हैं। तो इसी तरह एक हमारे डेलीगेट जो पटना से आए हुए हैं, तो ये सारे मिल कर के हम लोग विचार गोष्ठी करेंगे। इससे बच्चे को क्या फ़ायदा आगे होने वाला है इस सेमिनार से? वास्तव में इस सेमिनार का जो मूल उद्देश्य है, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस में हम अपने माइंड सेटअप को कैसे बदलें। हमको दिमाग, जो हमारा मेन थीम है, वो माइंड सेटअप को चेंज करना है। तो इन बच्चों का और यहाँ पे जो डेलीगेट्स आए हुए हैं, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए हमें अपनी सोच बदलनी है। जैसे हमारी सोच केवल नौकरी करने की रहती थी, तो उसको छोड़ करके हम एंटरप्रेन्योरशिप लें या स्किल डेवलपमेंट करें और उससे फिर अपना जीविकोपार्जन करें और लोगों को हम नौकरी दे सकें। इस तरह की विचारधारा रख के ये काम किया जा रहा है। कब से कब तक चलना है? ये 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार है। 17 और 18 को इसका समापन किया जाएगा। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।